Hello students, welcome back once again. Yesterday we are completed lesson number 9. So today's we are start lesson number 10, multiplication in plants. So let's start. All living organisms produce young ones of their own kind. सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवित जंतु प्रोड्यूस करते हैं, पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं अपने ही जैसे जीवन को. एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव स्पेशल सेल्स टू रिप्रोड्यूस. एनिमल और प्लांट्स के पास स्पेशल प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं. इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्डर दैट द स्पीसीज में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है, सभी जातियों के इंडिविजुअल्स अपने स्पीसीज को, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अर्थ पे अपनी जाति को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. कंटिन्यू एग्जिस्ट यानी कि उनकी प्रजाति है कंटिन्यू बनी रहे अर्थ पर. ऑल मैमल्स प्रोटेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग बिफोर बर्थ बाय केयरिंग देम इनसाइड द मदर फॉर वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम. जो काफ़ी मैमल्स ऐसे हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग का यानी कि अपने न्यू यंग बेबी का जब बर्थ होता है उस समय केयर करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक केयर करते हैं उनका. हाउएवर जबकि मोस्ट ऑफ मैमल्स डू नॉट एक्चुअली केयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग वेरी लॉन्ग. यानी कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं वो अपने बच्चों का अपने ऑफस्प्रिंग का जो उन्होंने जन्म दिया है उनका वेरी लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे समय तक उनका पोषण या उनका केयर नहीं करते हैं. एंड हियर इज वी डिस्कस रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट्स एंड इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज. रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है ऑफस्प्रिंग को, अपने ही जैसे बच्चों को उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. और ये क्यों होता है, ताकि मेंटेन रख सकें स्पीसीज को, यानी कि अपनी जाति को अर्थ पे बनाए रखें, इसलिए रिप्रोडक्शन जंतु करते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नेम्ड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. यहाँ पर हम 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जो पहला रिप्रोडक्शन है हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. 1 सेकेंड. इन asexual reproduction, a single organism is able to reproduce one or more of its kind by itself is called asexual reproduction. asexual reproduction का मतलब है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, अकेला ऑर्गेनिज्म एबल होता है, योग्य होता है रिप्रोड्यूस करने के, उत्पन्न करने के, वन और मोर इट्स काइंड, अपनी ही तरह यंग वन को जन्म देने के लिए एबल होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि ये अमीबा है आपका. अमीबा ये क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है. ये क्या होगा, धीरे से यहाँ पे इसकी बॉडी स्लोली ये कर्ल हो जाएगा यहाँ, और जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फर्दर ये 2 अमीबा में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 ऑफस्प्रिंग यंग वंस को ये जनरेट कर देगा. दैट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. asexual reproduction do not require both male and female. asexual reproduction में मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है.
In asexual reproduction, there is only single parent. Yes, asexual reproduction there is only single parents. इसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही अपने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. द अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ETC ये सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने होते हैं और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 1 minute. Sexual reproduction. In sexual reproduction, both the parent male and female are needed to same kind. यानी कि एक ही सेम काइंड, एक ही स्पीसीज की, एक ही जाति के मेल और फीमेल की इसमें आवश्यकता होती है. और इसमें मेल और फीमेल यानी कि बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल, उसकी ज़रूरत होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग पेरेंट्स की ज़रूरत होती है बट सेम काइंड ऑफ स्पीसीज. दीज रिप्रोडक्शन अकर इन हायर एनिमल्स सच एज फिश, फ्रॉग, काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ETC. वो जो है हायर एनिमल्स में होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो आज के लिए बस इतना ही. Thank you.